हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही। उससे पहले बता देती हूँ कि आज इस चैप्टर में क्या क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने पहले एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ये इसका लास्ट ही टॉपिक है। उसके बाद में आप पकड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और फिर एक आपका होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ कि अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा होगा डेफिनेटली। और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपकी प्रिपरेशन को इजी और अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू। अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो वो कैसे निकलेगी? 1/2 x1 y2 माइनस y3 की मल्टीप्लिकेशन प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये थोड़ा दिखने में डिफ़िकल्ट सा लग रहा है कि लर्न कैसे होगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है ये। 1 2 3 पहले स्टार्टिंग से कैसे आया है? 1 2 3 फिर 2 3 1 एंड 3 1 2। बस कर पॉइंट लिखने हैं 1 2 3। कैसे कि 1 2 3 फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट किया, 2 तक गए और 3 तक गए। बस इतना है ना कि फर्स्ट x1 y2 y3। एक बार याद करने के लिए कर लेते हैं कि बाहर वाली सारी टर्म है x की और अंदर वाली सारी टर्म है y की। तो पहले हो गया 1 2 3 हो गया। अब दूसरे वाले में स्टार्ट कर रहे हैं कि 2 से स्टार्ट करना है तो 2 3 और 1 ऐसे 2 आता 3 और 1। अगले वाले में 3 1 2 तो यहाँ से 3 से 1 गया और 1 से 2। तो मतलब सिर्फ 2 बार अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो फॉर्म हो जाएगी इस फॉर्म में। आ गया ये अच्छे से। पेपर में वो यही पूछते हैं कि या तो दे देंगे यहाँ पे माइनस आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो दे देंगे कि वाई वाले टर्म्स तो बाहर दे देंगे एक्स वाले अंदर। तो ऑप्शन टाइप में या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक्स की सारी टर्म बाहर है, वाई की सारी टर्म अंदर है। एक फर्स्ट वाले पॉजिटिव साइन के साथ, सेकंड वाले नेगेटिव साइन के साथ, और रोटेशन चल रही है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। आगे समझ में? इस पे अब करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। मैंने 3 पॉइंट लिए, ए है 5 2, बी है 4 7 एंड सी है 7 -4। एज्यूम आपको फॉर्मूले में पुट करना है तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 फॉर्मूला लिख लिया। पेपर में अटैम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो कम से कम अगर उससे रिलेटेड फॉर्मूला बताए तो वो ज़रूर लिख के आए, उसके मार्क्स मिलते हैं। और अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि उसको ये लगे कि हाँ भी बच्चे को आता है। 1/2 x1 x2 x3 मैंने पुट कर दिए 5 4 और 7। ठीक है, अब जाना कहाँ पे है? y2 माइनस y3। y2 7 y3 -4, तो 7 -4 +4 हो गया। अब x2 हो गया 4 और y3 माइनस y2। y3 क्या है? -4 और y1 है 2, तो -4 -2 प्लस 7 x3 की वैल्यू है, और x3 के बाद में आएगा y1 2 हो गया माइनस ऑफ y2 है 7 -7। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 4 7 एज इट इज़, 7 + 4 11 -4 -2 -6 2 -7 -5। मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रूल अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक बार आप जाके देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी वीडियो का। तो अब ये हो गया 5 × 11 55, 4 × -6 -24 एंड 7 × -5 -35। इट विल बिकम -59। और ये 55 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -4/2 और बाई 2 था तो कैंसिल हो गया -2। तो जो भी इन पॉइंट से एरिया बनेगा ट्रायंगल का उसकी वैल्यू आ गई -2। अब मैंने दिया एक होमवर्क क्वेश्चन, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है खुद को ही और अच्छे से समझना है। सारे पॉइंट्स वैल्यू पुट करके मैंने फॉर्मूला लिख दिया।
बता भी दिया है कि 1 2 3 पहले आएगा, फिर 2 3 1 आएगा और फिर 3 1 2। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप प्रोसीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैं जो ये सीरीज कंटिन्यू में ही कर रही हूँ ताकि अगर पेपर से पहले बेसिक बेसिक भी अगर अच्छे से देख लो तो आपका स्कोर अच्छा बने, क्योंकि पेपर से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट के 7 डेज 10 डेज पेपर को फुल टाइम दो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि अगर कोई भी, पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कब निकाल सकते हैं, अगर हमने कोई ABC ट्रायंगल लिया और एंगल A है और वो डिफाइन है किस तरह से कि अगर B के ऊपर 90 का एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के निकलते हैं और किसी ट्रायंगल के नहीं निकलते। तो ये बात ध्यान रखें, ऑप्शंस में आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन और अपने लिए 1 मार्क ही इम्पोर्टेंट है। तो अब जो भी बी पॉइंट है उसमें 90 डिग्री का एंगल, तो जो भी परपेंडिकुलर है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये बात मतलब अच्छे से याद करने वाली लगा लो या फिर नोट की तरह लगा लो कि जो भी परपेंडिकुलर होगा उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा। अब दूसरा, जो भी एंगल है उसके अगर उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे? एंगल के सामने जो भी होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। और तो ये साइड बन गई साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि ये इसके अपोजिट में है, इसके बिल्कुल सामने ये वाली है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। वो मैं अच्छे से बताऊंगी आगे कैसे होगा। और जब ये दोनों एंगल और 90 डिग्री का एंगल एक साइड है तो उसको बोल सकते हैं या तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, कि वो वाली साइड जो बिल्कुल एंगल ए के साथ आ रही है तो उसको बोल देते हैं बेस। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। अब हमारे इसके 2 तरीके हैं याद करने के कि हाइपोटेन्यूस कैसे आया, परपेंडिकुलर कैसे आया और बेस कैसे आया। कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक तो ये तरीका है इसको याद करने का। एक दूसरा तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा कैसे भी याद करना है आपको, तो सिर्फ याद करने से मतलब है। बस मेन बात तो यही है कि जो भी 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होएगी और उसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और साइड के साथ वाला होगा उसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आ गया ये वाला समझ में? एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, अगर पी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा अगर डिवाइड कर देते हैं तो P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बनता है साइन। मैंने इसीलिए लिख रखे हैं ताकि आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बिकम साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन दे रखा था ए और सिर्फ हमें राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने थे। आगे एक जो होमवर्क क्वेश्चन है उसमें मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगी, तो उसमें ये मत याद करना कि वही सीधा सीधा जो भी मैम ने बताया था वो का वही है, वो वाला ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें एंगल की अगर साइड ही चेंज कर दी तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड तो बन गई अपोजिट वाली और वो दूसरे वाली बन गई एडजेसेंट वाली, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूस तो फिर भी सेम रहेगा। चलो आप उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, अगर ये एक दूसरे को डिवाइड में कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विल बिकम साइन एंगल ए, साइन ऑफ ए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बिकम कोसाइन ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस बिकम टेंजेंट ऑफ ए। कई बार आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि बोलते टाइम तो यूज़ कर लेते हैं 10A, ठीक है, बट 10A और 10A डिफरेंस थोड़ा सा समझ नहीं आता, इसके लिए तो आप यूज़ करेंगे कि टेंजेंट ए को टेंजेंट ए
और यहाँ अभी तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये आगे वैल्यू दी होंगी 10a + 12b बट इक्वल टू बट वैल्यू विल बी इक्वल, तो वो वाले निकालने पड़ेंगे। तो वहाँ पे टेंजेंट और टेन में डिफरेंस कर क्लियर करने के लिए पहले से ही याद करके रखेंगे कि ये है टेंजेंट ऑफ ए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक अच्छे से नहीं हुआ ना तो फिर अगली एक्सरसाइज अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बिकम साइन ए, साइन ऑफ ए। बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बिकम कोसाइन ऑफ ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बिकम टेंजेंट ऑफ ए। अब चलते हैं अपोजिट में। 3 बातें थोड़ी सी याद रखनी है, नोट के टाइप में यूज़ करना चाहिए। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट ऑफ ए। साइन ऑफ ए अपोजिट होता है, मीन्स अगर किसी ने साइन ऑफ ए गिवन दे दी वैल्यू, या मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 5 उसने वैल्यू दे दी, तो अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है ना, कोसिकेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो वो होगी 1/5। मीन्स साइन ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है। और ऐसे ही होता है कोसाइन रेसिप्रोकल होता है सेकेंड का, और टेंजेंट रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट का। अगर मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर साइन ए मल्टीप्लाई विद कोसिकेंट ऑफ ए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। वो चाहे कुछ भी हो, अगर ये 4/5 है तो ये 5/4 बन गया, और दोनों कैंसिल होगी टर्म, और 1 विल बी द आंसर। ऐसे ही कोसाइन इंटू सिकेंट विल बिकम 1, टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट विल ऑफ एंगल ए विल बिकम 1। अब आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट ए बनेगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सिकेंट ऑफ ए बनेगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट ऑफ ए बनेगा। थोड़ा इजी जल्दी जल्दी करने के लिए सिर्फ PBP लिख लेना, ना पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आसानी से अगर 2 की वैल्यू दे रखी है तो तीसरे की निकल जाएगी। आगे 3 फॉर्मूला भी है, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले अब इनकी साइन ऑफ ए की और साइन कोसाइन और इनकी सबकी वैल्यू निकालनी सीखते हैं। साइन ऑफ ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है BC, तो BC अपॉन AC क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस AC है, ए से लेके सी तक, तो बन गया साइन ऑफ ए। कोसाइन ऑफ ए क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है AC, हाइपोटेन्यूस AC है, तो ये आ गया। अब टेंजेंट, टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या है, साइन वाली टर्म यूज़ करनी है। BC अपॉन बेस क्या बच गया, बेस बन गया AB। साइन कोसाइन ये सिर्फ मैंने बता रखे हैं कि भी टेंजेंट ऑफ ए होता है, कोटेंजेंट ऑफ ए होता है, या सिर्फ द टेंजेंट पे लिख देते हैं। बुक में टेंजेंट भी दिख रखा है, लेकिन 10 लिख रखा है, फिर आपको यूज़ करनी है नोटेशन टेंजेंट की। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकली होता है, तो AB अपॉन BC लिख दूँ। अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट मीन्स AC अपॉन BC। और सीकेंट क्या होता है, कोसाइन का अपोजिट, यानी AC अपॉन AB। बन गए अब ये सारे के सारे। बिग फॉर्मूला है कि टेंजेंट ए हमेशा होता है साइन ए अपॉन कोस ए। कैसे, टेंजेंट की वैल्यू क्या आई थी, BC अपॉन AB, और साइन बाई कोस करके देखना एक बार, यहाँ पे कर दूँ, BC अपॉन AC डिवाइड बाय AB अपॉन AC। अब BC अपॉन AC, और ये अल्टरनेट में साइन ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो AC से AC वाली टर्म कैंसिल, और टेंजेंट बन गया BC अपॉन AB। BC अपॉन AB यहाँ से आया था, तो ये इसके इक्वल होता है, और कोटेंजेंट ऑफ ए इसके इक्वल होता है, कोसाइन A अपॉन साइन A। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the press button, share and subscribe with your friends. Thank you.